अब हम बात कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक, ठीक, ऑर्गेनिक, पहले इनकी बात करेंगे फिर बायो की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला काम आता है, जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक में तो मैं मानता हूँ डिटेल लेक्चर मैं मानता हूँ, ठीक है, सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक में मैं मानता हूँ कि अगर आपने पीटी और सीबी मतलब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने डिटेल से कर लिया है, ठीक है, अगर उसके बाद आपके पास बेसिक्स ठीक है तो आप बाकी को वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है, या शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट में इट्स ऑल अबाउट, अगर तुमने किसी टीचर का नोट्स बनाया है जिसमें 100% एनसीईआरटी एडेड है, याद रखना 100% एनसीईआरटी एडेड है, तब तो नोट्स इनफ, अदरवाइज एनसीईआरटी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि तुम इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाओ ही बनाओ, एक्सेप्शनल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले इन दोनों को कर लोगे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा सच कुछ है नहीं, ठीक है, बड़ा चैप्टर है, उससे पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते थे, ठीक है, अभी भी आएंगे, लेकिन मेनली पहले वो ये 2 चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारी सारी ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह ये सब आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन को डील करना उतना टफ नहीं रहता है, ठीक है। तो मेनली इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोट्स बनाया, देखो अगर आपने टीचर के डिटेल लेक्चर देख के 100% एनसीईआरटी वाले नोट्स बनाए, ठीक है, तो ये इसको स्किप मार सकते हो फिलहाल के लिए इसको स्किप मार सकते हैं, एंडिंग में देखेंगे, हाईलाइटेड वाला पढ़ेंगे। बट अगर तुम नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो, टाइम सेव करना चाह रहे हो, तो तुम्हें एनसीईआरटी को 100% करना पड़ेगा। बट कंडीशन इज दैट कि क्या एनसीईआरटी तुम्हें समझ आती है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं समझ में आती बेटा, तो इनऑर्गेनिक पे नोट्स ना बनाने की गलती मत करना, ठीक। और इनऑर्गेनिक में एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इनऑर्गेनिक में आप पीवाईक्यू को ही तमीज़ से कर लो प्लस नोट्स के क्वेश्चन को ही तमीज़ से कर लो तो मोर देन इनफ होता है। उसके बाद बार बार एनसीईआरटी या नोट्स को पढ़ो, समझ गए। इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट में पहली बात तो डिटेल लेक्चर की ज़रूरत है, जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप वन शॉट के साथ जा सकते हो, अदरवाइज सब पे डिटेल देखो। अब डिटेल लेक्चर देखने के दौरान क्या सर नोट्स बनाना चाहिए? अगर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आती, आपको प्यारी प्यारी नहीं लगती, सुंदर सुंदर नहीं लगती, आपके क्रश की तरह नहीं दिखती, तो बेटा नोट्स बनाओ। तो सर नोट्स बनाने के बाद क्या एनसीईआरटी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। फिलहाल के लिए तुम नोट्स को अपना माई बाप समझो, नोट्स को तमीज से करो, उसके क्वेश्चन को तमीज से करो, पीवाईक्यू करो, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अपने नोट्स को दिमाग में बैठा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको ओवरऑल रट्टाफिकेशन विथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू कैसे अटेम्प्ट करें किसी और मीटिंग में, ठीक। वहीं ऑर्गेनिक की बात करें तो भाई ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा है जीओसी, ठीक, 1 और जीओसी 2। पहले इनको बहुत अच्छे से समझो, हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। इन सब के बाद तुमको तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब में डिटेल जाना चाहिए। थोड़ी ऑर्गेनिक से हमारी खासी दुश्मनी है, इसलिए हम इसमें बहुत बढ़िया गाइड नहीं करेंगे, हम सिंपल बात बताएंगे। ऑर्गेनिक में डिटेल लेक्चर जाओ, ठीक। ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना बढ़िया टीचर नोट्स बना दे, जितना सिंप्लीफाई करके टीचर नोट्स बना दे, उतना बढ़िया ऑर्गेनिक में नोट्स की जरूरत है। एंड देन ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो जरूरत है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की तमीज से जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। उसके बाद तो आपके नोट्स होने ही चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोग को, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जिसने भी अपने नोट्स को 100% 3 से 4 बार नीट के 2 महीने पहले तक मेमोराइज नहीं किया, पलटा नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं किया, वो तुम भूल जाओ कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो। मतलब एग्जाम से 2 महीने पहले तक अगर तुम्हारा डिटेल नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पार्ट में अगर 3 से 4 बार नोट्स को नहीं पलटा गया है इन टर्म्स ऑफ इन द नेम ऑफ रिवीजन या मेमोराइजेशन, या फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं की गई, तो मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने का कोई भी मतलब है। देखो एक्सेप्शन शीट बेटा, रिएक्शन शीट, फैक्ट शीट, फॉर्मूला शीट, ये सब एंडिंग में काम आते हैं जब आप अपने नोट्स को नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपके 3 से 4 बार नोट्स हो जाने चाहिए। हमारे लिए एज अ मेंटर सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बच्चे ने अपने नोट्स को पूरे साल 1-2 बार भी नहीं किया है, और एंडिंग में हम उसको कैसे नोट्स करा दें। फिर हम कहते हैं भैया वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो से रिवीजन करो, ठीक है, हाई लो पकड़ो वन शॉट, इससे रिवीजन करो। कराता हूं ना, पिछले सेशन वाले बच्चे बताओ मेरे को, वीडियो से ज्यादा रिवीजन कराता हूं, शॉर्ट नोट्स ज्यादा रिवीजन कराता हूं, लेकिन तुम्हारे नहीं, दूसरे के। क्यों?
क्योंकि हमको पता है कि तुमने अपने नोट्स को 3 से 4 बार नहीं किया है और अभी करोगे तो कोई भी मतलब नहीं है, फालतू का डिमोटिवेशन हो जाओगे, उसमें पढ़ोगे कुछ और, छोड़ोगे कुछ और, दिमाग में जाएगा कुछ और। नोट्स की इंपॉर्टेंस वही समझता है जो सेलेक्ट हो जाता है। डिटेल लेक्चर की इंपॉर्टेंस वही समझता है जो आज इंडिया के बेहतर कॉलेज में बैठा है। ठीक है, पता नहीं 1-2 टॉपर से अलावा जो मैंने मैक्सिमम लोगों से बात की है जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अच्छे कॉलेज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी भी आलतू फालतू जीएमसी में। ठीक है, जेन्युइनली उनका एक कहना होता है, ठीक है, डोंट स्किप योर लेक्चर्स एनी टाइम, कभी भी मत स्किप करो, चाहे तुम किसी भी स्कोर पे खड़े हो। लेक्चर्स एक बार आपको पूरा के पूरा रिकैप दे देते हैं, यहाँ पे दिमाग में पूरा एकदम सटीक मेमोरी डाल देते हैं, पूरा चीजें एकदम अच्छे समझा देते हैं। हो सकता है आपने पूरे लेक्चर में एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया हो जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 600 प्लस वाले बच्चों को भी डिटेल लेक्चर से सिलेक्शन लेते देखा है। ठीक है, और पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसे ही एग्जाम्पल है जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में है, जो दिल्ली के कॉलेजेस में है, ठीक है, जो एम्स में है, या जो और भी अच्छे जीएमसी में है स्टेट के। उन सब से अगर एक बात पूछो कि भाई 500 प्लस आया था, 550 प्लस आया था, 600 आया था डिटेल लेक्चर, उनका कहना है सर एक आधे चैप्टर जो बहुत स्ट्रांग लगा, ठीक है, जैसे किसी का मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, किसी का लगा एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सर, ठीक है, किसी का लगा सर बेसिक मैथ वेक्टर में क्या ही डिटेल देखो। इनके छोड़ के उन्होंने तमीज वाले चैप्टर पे तमीज से डिटेल देखा, उनका क्लियर था, फिर भी उनके पास नोट्स था, फिर भी उनको था सर खुद से पढ़ने से अच्छा एक एक्सपीरियंस टीचर को सामने लाओ, इस बार बढ़िया से पढ़ो। क्यों? क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस करूंगा। इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने सबसे ज़्यादा बार कौन सी मूवी देखी है? सबसे ज़्यादा बार कौन सी देखी? अब मैं अपनी बता दूं, मेरी है कुछ फेवरेट्स मूवी, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, अब जितनी बार मैं उसको देखता हूँ मेरा अटेंशन एक अलग लेवल पे जाता है, मैं बहुत सारी चीज़ें और नोटिस करता हूँ। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और समझने की ऑब्जर्व करता हूँ। तुमने देखी ऐसे? हाँ, किसी ने शोले देखी होगी। मुझे बताओ, तुमने जितनी बार देखी है तुमने कुछ तो नोटिस किया ना, कई अलग चीज़ें नोटिस की। ऐसा तो नहीं होता कि पूरा बोरिंग जा रहा है, लगता है अरे यार ये तो मिस हो गया था। ठीक है, बहुत माइनर सी डिटेल्स होती हैं जो हम हर बार देखने में उसको वही चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है। होता है यही चीज़ लेक्चर में होता है, यही चीज़ लेक्चर में होता है बेटा। डजंट मैटर तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक है, डजंट मैटर तुम्हारा कितना नंबर है, लेकिन तुम जब अच्छा स्कोर है तो तुम 2x स्पीड पे दे सकते हो। ये एडवांटेज है, जब तुम्हारा अच्छा स्कोर है, तुम्हारा उसका बेसिक क्लियर है, तो 2x स्पीड पे देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, एकदम मस्त एक बार में देखोगे, टाइम बचेगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि लेक्चर में सारा टाइम चला जाता है, लेक्चर से क्या होगा? ये कामचोर है, मुंह पे बोल रहा हूं, ये कामचोर हैं, या ये एक्सेप्शनल है। भाई इतना भी हमको नहीं करना है कंट्रोवर्सी। या तो ये एक्सेप्शनल है, ये पत्थर पे वो दूब है, पत्थर पे वो घास है जो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मैं एवरेज बच्चों को डील कर रहा हूं, मैं उनके अकॉर्डिंग कहानी बता रहा हूं। ठीक, तो एक बार केमिस्ट्री का रिकैप देता हूं। फिजिकल को एकदम डिट्टो फिजिक्स की तरह लेके चलो, ठीक है। ऑर्गेनिक को डिटेल लेक्चर जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का बहुत अच्छे से पिछले साल ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था, ठीक है, तो हमारे जो अविनाश शर्मा है उनकी जो हेरिस्टिक सीरीज है वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगी, फिर आपको बहुत डिटेल लेक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिटेल लेक्चर से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं कि MR सर या PW जैसे 10-10 घंटे के लेक्चर। इट्स अबाउट कि हाँ, नितेश सर के भी लेक्चर इनफ है, नितेश देवनानी सर के भी लेक्चर इनफ है, राहुल दुद्दी सर के भी लेक्चर ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल लेक्चर, जो एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से डिटेल में दिया हो। कोई टीचर 10 लेक्चर में कराता है, कोई 5 में करा देता है, ठीक है, तो बस अच्छा टीचर हो। ठीक, वहीं पे अब अगर हम बात करें बायो में, ठीक, इस साल बायो में मैं अभी 1 शॉट पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद भी 1 शॉट पे लेके चल रहा हूँ। बट आप लोगों के काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, हाय, नीट 25 का बायो 1 घंटा मिनिमम लेगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ? रीनीट का पेपर तुमने देखा? हाँ नितेश सर, ठीक है, रीनीट का पेपर देखा तुमने? नहीं देखा? कितने प्यारे बच्चे हो तुम। देखा बायो वाला पेपर रीनीट का? भाई साहब इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, अरे वो स्टेटमेंट और मैचिंग, ठीक है, दिमाग हिल जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा मिनिमम। पहले क्या होता ना, पहले के टाइम पे बायो में क्या होता था, अपन कहते थे बायो से टाइम बचाना है 40 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ठीक, अरे ज़्यादा से ज़्यादा यार 50 मिनट में बायो को निपटा के तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पे चले जाना।
पहले क्या अपन ये होता था कि यार टाइम बचाना है, बायो, कौन टाइम बचाएगा, बायो। अब एनटीए चाचा ऐसा कर दिए कि बायो तुम कितना भी सर पटक लो, अगर टॉपर नहीं हो तो कम से कम 1 घंटा तो चाचा लेंगे तुम्हारा, ठीक। और अगर तुम एवरेज हो बायो में तो तुम्हारा 1.5 घंटा लेंगे वो। और यही सारा खेल खत्म कर दे रहे हैं। वो क्या हुआ है ना, देखो एनटी वाले चाचा को ये लग चुका है कि सब बायो कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को सब टफ केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, फिजिक्स को टफ समझ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे दे दो जो कि एक एवरेज बच्चा बड़े आराम से उसको कर ले टाइम मैनेजमेंट के साथ। लेकिन बायो को ऐसा बनाओ कि जो रट रहा है ना सिर्फ एनसीईआरटी, बस पलट रहे एनसीईआरटी, खुद ही ज्ञाता बने हैं, उनसे तो एक लाइन ही लेना, कनेक्ट ही ना उनसे कि कहाँ से स्टेटमेंट आया है, ये कहाँ से मैचिंग करा रहे हैं। और उसके बाद अगर हो भी जाए तो 1 से 1.5 घंटा उनको लगे। तुम्हारा पूरा टाइम बायो में खाने के लिए वो लोग रेडी हैं। भाई एक क्वेश्चन में सुनो, एक क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन में एक लाइन में 5-5, 10-10 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा लाइन सही है एग्जाम्पल वाला। पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद एक लाइन का एग्जाम्पल मैच करो, अच्छा इसमें ये 5 एग्जाम्पल थे, अच्छा इस वाले में तो ये वाला नहीं था। इतना टाइम कंज्यूमिंग पेपर बना रहा ना, इतना लेंदी पेपर बना रहा है बायो का, टफ नहीं बनाएगा, इतना लेंदी बना देगा कि अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है, मतलब तुम 2 चैप्टर्स के लाइन को कनेक्ट करना नहीं जानते, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना नहीं जानते, तुम एनसीईआरटी को इस तरीके से याद नहीं किए हो कि तुम पेज बाय पेज बता दो कहाँ से क्या लाइन है, तब तक भाई साहब तुम 1 घंटा से ज़्यादा मान के चलो अपने बायो को, कर तो ले जाओगे, ठीक है, 300 तक शायद टच भी कर जाओ जैसे पढ़ रहे हो तुम बायो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा मान के चलो। और जब बताओ 1 से 1.5 घंटा तुम बायो को दे ही दोगे तो क्या कुछ गेम बचा, मुझे बता दो, कोई गेम बचा अब नीट में तुम्हारा? फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी आसान आई हो, तुम गए डेड वहीं पे। तो इस बार बायो में क्या करने की जरूरत है, इस बार बायो में करने की जरूरत है कि हाँ टाइम बचाना है। जो चैप्टर आपको तमीज से आता है, नो नीड टू एनी डिटेल लेक्चर, आप उसको 1 शॉट से तमीज से करो, एनसीईआरटी करो। मैं कहूंगा कि अगर आपका ठीक बायो है तो आप पहले सब पे 1 शॉट करो अच्छे से, एनसीईआरटी को तमीज से अच्छे से करो, और मिड ऑफ द सेशन जाके, मिड ऑफ द प्रिपरेशन जाके जहां लगेगा जिस चैप्टर पे कमी है उसको डिटेल में करेंगे। बट बायो को कम टाइम देना या बायो की लाइंस को तमीज से ना याद करना, बहुत दिक्कत होगा। अब हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बायो में नोट्स बनाओ जरूरी होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बायो का आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा एज कॉपी बनाओ, एक्स्ट्रा एज कॉपी बनाओ, ठीक। एक्स्ट्रा एज कॉपी क्या कहती है, बायो की एक्स्ट्रा एज कॉपी ये कहती है कि जब तुमने किसी चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करने के भाई बस नॉर्मल पढ़ो, ठीक है, इस पे कुछ बढ़िया ज्ञान होगा तो बताऊंगा, अभी एक्स्ट्रा एज कॉपी का समझो। जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो या तुमने लेक्चर या 1 शॉट को देखा, तुम्हें जो डेटा लग रहा है कि तुम भूल सकते हो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल सकते हो, बस अपने एक्स्ट्रा एज बायोलॉजी की कॉपी में उसको फ्लो चार्ट में, ठीक है, न्यूमेरिक्स में, ठीक है, डायग्राम में, ठीक, या फिर एक तरीके से कैसे बताऊं, एज शॉर्ट नोट्स समझो, ठीक है। बट ये शॉर्ट नोट्स वैसा नहीं है कि लाइन टू लाइन तुम लिख रहे हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन चल, नहीं, इसमें तुम फ्लो चार्ट बना रहे हो, ठीक है, न्यूमेरिक्स बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, और एक तरीके से इसको बहुत कंडेंस फॉर्म में तुम डाल रहे हो। और ये कहाँ से कर पाओगे, यूट्यूब की मदद से कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल केवी एजुकेशन जानते हो चैनल, ठीक है, केवी एजुकेशन, ठीक है, वो बहुत सारे ट्रिक्स बना रहा होता है, बहुत सारे ट्रिक्स, ठीक है। तो तुम्हारे चैप्टर के बायो में जितनी चीजें तुम्हें लगती तुम भूल सकते हो, जितनी चीजें भूल सकते हो, उसको एक्स्ट्रा एज कॉपी में डालो। कैसे डालो, न्यूमेरिक्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, वो पूरा एकदम जाल बना के डायग्राम के फॉर्म में, वैसा वाला कॉपी बनाओ। हाँ, वही एक्स्ट्रा एज कॉपी है। जो भी टॉपिक्स तुम भूल जाते हो या लग रहा है कि अभी याद है, भूल जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो लग रहा है याद है बट भूल जाएंगे, ठीक है, ऐसे को आप बस एज अ नोट्स फॉर्म बनाओ, उसको एक्स्ट्रा एज कॉपी कहते हैं, जहां पे आप उसको सिंपली नहीं लिख रहे होते, आप एक एनसीईआरटी का दूसरा एनसीईआरटी फोटो कॉपी नहीं कर रहे होते, उसको आप क्या कर रहे होते हो, उसको आप न्यूमेरिक्स के फॉर्म में डालते हो, उसको आप ट्रिक्स के फॉर्म में डालते हो, उसको आप पैराग्राफ नहीं करके फ्लो चार्ट के फॉर्म में डालते हो। बायोलॉजी एटीज ये भी ट्रिक्स अच्छा देता है, केवी एजुकेशन भी अच्छा ट्रिक्स देता है, ठीक है, ये लोग हैं जो अच्छे ट्रिक्स देते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की एक ऐसी कॉपी बनाओ जो आपको एनसीईआरटी को बहुत इजी वे में याद करवाए। जैसे एक टीचर क्या करता है नोट्स में, एनसीईआरटी को खोल के रख देता है। जैसे एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पकड़ते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू में वो जो पूरा टिश्यू का स्ट्रक्चर दिया ना कि 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, फिर देखो उसका ये एग्जांपल, उसका ये एग्जांपल, कैसे लिखा है एकदम खिचड़ी करके ना,
उसको कैसे टीचर एकदम बढ़िया फ्लो चार्ट में बना देता है, टिश्यू, 2 टिश्यू, फिर उसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये होता है ना, और कितना क्लियर कर दिखता है, मतलब इतना बड़ा सा पैराग्राफ इतने से फ्लो चार्ट में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? देखो ना टीचर के नोट्स अपने, बस वही करना है खुद से। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ऐसा दिमाग लगा के ऐसी कॉपी बनाओ, बहुत बढ़िया वाली सेल्फ स्टडी होगी और बहुत अच्छी वाली एनसीईआरटी रीडिंग होगी। समझ रहे हो? इतनी चीजें समझ आई? आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अरे बोल दे भाई, आ रही है? हाँ, अब बताओ क्या डाउट्स रहे? और भी बहुत सारे डाउट्स हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ बहुत, आप अपने डाउट्स पूछ लो, फिर मेंटरशिप से रिलेटेड मुझे कुछ बातें करनी है, फिर छोड़ दूंगा, 15 मिनट और लूंगा बस। पहले सब्जेक्ट वाइज जो डाउट है पूछो। कुछ ऐसा नहीं लगा ना कि बहुत अच्छी एकदम तड़कती भड़कती चीज़ बता दिया, बस एक चीज़ बता दिया, बहुत मेहनत करने वाला, बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स बता दिया ना। यही है रियलिटी, यही है रियलिटी, यही है। ठीक है, और बताइए क्या क्या डाउट्स है, फटाफट हम आपके डाउट डील करें, उसके बाद मुझे कुछ मेंटरशिप से रिलेटेड बातें करनी है। ठीक है, बताइए कोई डाउट्स हैं या हम अपनी बात करें? कोई डाउट्स हैं आप लोग के? हाँ, फिलहाल के लिए अगर टाइम नहीं तो बेटा, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला याद करो। अगर टाइम है तो उसकी थ्योरी भी पढ़ो, ठीक है, और मार्क क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो। इट्स ऑल अबाउट टाइम। सर कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट घंटा, कितना घंटा देते हो अपनी प्रैक्टिस में, कैलकुलेशन धीरे धीरे सही होगी। ठीक है, बचपन में हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, मम्मी जब यहाँ मारती थी, ठीक है, इधर मारती थी, तब जाके प्रैक्टिस कर करके बना था, इसका और कोई तरीका नहीं है। सर क्लास में जो क्वेश्चन में सर देते हैं वो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं हो तो उसे आरक्यू बकेट में डाल दे क्या? बिल्कुल डाल दो। नोट्स में उसको मार्क करके रख लो कि नोट्स के ऐसे क्वेश्चन को बार बार तमीज से रीअटेम्प्ट करना है। बायो का 11th का चैप्टर नोट्स का फ्लो चार्ट कब बनाएं? बस रोज थोड़ा थोड़ा बनाओ, रोज थोड़ा थोड़ा बनाओ। एक चैप्टर को 4 से 5 दिन में तोड़ दो, रोज थोड़ा थोड़ा करो। सर क्लास करने के बाद रिवीजन करने के बाद डीपीपी करें या डायरेक्ट डीपीपी करें आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस क्लास? मैं कहूँगा अर्पिता, क्लास करने के बाद पहले तो गैप दें, गैप देने के बाद डीपीपी को उठाएं, उठा के पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर जब ना सॉल्व हो या जितना सॉल्व हो उतना सॉल्व हो, उसके बाद एक बार नोट्स को फिर से पलटें एंड देन एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करें, तब जाके मैच करें। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और बेटा प्रिपरेशन में 15-16 घंटा इसीलिए बोला जाता है देने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, 15-16 घंटे से नीट होगा। अगर तुम एवरेज हो, अगर तुम 200 पे हो, 300 पे हो, 400 पे हो, 500 पे हो, मार्क माई वर्ड, 15 से 16 घंटे वाली तमीज वाली डेली डेडिकेशन वाली बढ़िया वाली, जितना गोला लग रहा है उतनी वाली पढ़ाई करोगे तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस सच बता रहा हूँ। 9 से 10 घंटा लेक्चर में जाएगा, 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस में जाएगा, फिर 2 से 3 घंटा रिवीजन में जाएगा। सर आपने जो फिजिक्स का रोज और रिवीजन का बोला था कुछ वो समझ नहीं आया। रिवीजन का जो मैं टारगेट दूंगा, पहली बात तो देखो कुछ चीज़ें मेंटरशिप की समझ लो। हमारे मेंटरशिप में लेक्चर टारगेट आपको मिलता है, ठीक, उसके साथ साथ आप प्लीज़ रिवीजन टारगेट लिया करो। 1 घंटा एक ही सब्जेक्ट का तुम रिवीजन करो, बट करो, प्लीज करो। ठीक है, तो रिवीजन टारगेट लो। इस रिवीजन टारगेट में मैं जो टॉपिक लिखा हूं उस टॉपिक का थ्योरी, ठीक है, और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करो। बस यही मेरे कहने का मतलब है, इस टॉपिक के थ्योरी और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करो। दूसरी बात कि जिनके भी 6 से 8 चैप्टर सीटी हो चुके हैं, यानी चैप्टर टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब प्लीज वो संडे टू संडे 720 वाला टेस्ट करें। अगर आपकी कोचिंग में नहीं है तो मुझसे बनवाया करें। संडे टू संडे 720 वाला टेस्ट करें। और ये जो सीटी है, ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसको चैप्टर एंड होने के बाद करें। चैप्टर एंड हो गया, एक दिन का टाइम लेके सीटी कर लें, ठीक, और संडे टू संडे अब 720 वाला टेस्ट करें। मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सबसे पहले कर लेना चाहिए, ठीक, और उसके बाद सेकंड में इजी वाला सब्जेक्ट, और एंडिंग में थोड़ा सा जो आपको कम डिफिकल्ट लगता है वो, मतलब एवरेज वाला।
आरक्यू बकेट के क्वेश्चन पे क्वेश्चन कितना टाइम देना चाहिए, वही 1 से 2 मिनट, नॉर्मल जो फॉर्मूला बताया था वही। रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे मैंने जो रहमान, यही बात हम कल आपको कॉल पे बता रहे थे कि बेटा जब आप 11th-12th में होते हो, जब आप रेगुलर कॉलेज में होते हो, मैं झूठ बोल के कोई काम करता ही नहीं कि वहाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आता। देखो तब आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि आपके पास जितना टाइम आप उसमें बेस्ट करोगे। आप बेटा 2 घंटा दोगे ना, उस 2 घंटे में मेरे से जितना हो पाएगा मैं कराऊंगा। आप 12th में हो, आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, उसके साथ आपके पास सिर्फ 2 से 3 घंटा बचता है। मैं ये प्रॉमिस झूठा नहीं करूंगा कि बेटा इतना सफिशिएंट है और तुम्हारा नीट हो जाएगा 12th के साथ, ना मैं आपको जज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा तुम 2 घंटा दोगे, 2 घंटे में शायद मैं एक सब्जेक्ट ही कराऊँ, थोड़ा सा ही कराऊँ, लेकिन जितना कराऊंगा सॉलिड कराऊंगा। और अगर मेरे से पूछो तो रेगुलर स्कूल के साथ नीट क्रैक करना अभी तक तो मैंने अपने मेंटरशिप में नहीं गाइड किया है। वो वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी स्कूलिंग नीट जैसी हो, जिनकी स्कूल में नीट जैसा बहुत अच्छा कराया जाता हो। ठीक है, तो रहमान हम लोग कल बात करेंगे इस मैटर पे, ठीक है, रात में। और आपके स्कूल से आने बाद, वैसे कल संडे है तो कल आप दिन में मुझे कॉल कीजिएगा, हम लोग बात करेंगे। वो जो 2 दिन आपका वीक में बचता है उसमें थोड़ा अलग प्लान करना होगा, और जो डेली आपका 2-2, 3-3 घंटा बचता है उसमें कुछ अलग प्लान करना होगा। बट जितना करो अपना बेस्ट करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है।